नमस्कार। दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। कोविड से हमारी लड़ाई अब जिसे कहना चाहिए दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। दूसरा चरण इस तरह का है कि पहले चरण में तो हम सब ने देखा कि बीमारी के बारे में हमारी जानकारी कम थी, हमें उससे कैसे लड़ना है ये हमने लड़ते लड़ते सीखा। लेकिन अब जबकि कोविड के मामले कम हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से लोग जिन्हें कोविड हुआ अब वो अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा ये कहते हुए मिलते हैं कि अब स्वास्थ्य वैसा नहीं है जैसा कोविड से पहले हुआ करता था। कई तरह की समस्याएं हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में हम लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस पर अलग अलग जो समस्याएं हो रही हैं उन पर हम कार्यक्रम करेंगे। विशेषज्ञों के साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोविड ने हम सबके स्वास्थ्य पर और शरीर के अंगों पर किस प्रकार असर डाला है। तहजीब हाफी का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि तेरे लगाए हुए जख्म नहीं भरते, मेरे लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं। बहुत से लोग जो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं उसके बावजूद उन्हें कुछ न कुछ समस्या है कोविड होने के बाद। तो करना क्या है ये समझेंगे हम विशेषज्ञों से, और वही हमें आज बताएंगे कि अगर आपके जोड़ों में या मांसपेशियों में दर्द रहता है तो कहीं ये कोविड की वजह से तो नहीं है कि कोविड हुआ या कई बार आपको पता ही नहीं चला और कोविड हो गया, तो क्या करना है। बहुत स्वागत स्टूडियो में डॉक्टर HL नाग जो प्रोफेसर और हेड ऑफ यूनिट हैं ऑर्थोपेडिक्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। बहुत स्वागत डॉक्टर नाग आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुमन बादला, आप प्रोफेसर फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल खरे, आप प्रोफेसर एंड हेड ऑफ यूनिट ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से। बहुत स्वागत आप तीनों का। और चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नाग आपसे। और सबसे पहले ये जरा समझने की कोशिश करें कि कोविड जब हुआ, अब तो कोविड हुए कई लोगों को 1 साल 2 साल 2.5 साल का समय हो गया, कुछ लोगों को ताजा भी हुआ हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि उनके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर अभी भी देखा जा सकता है। हम आपसे समझना चाहेंगे ये असर किस किस तरह का है। अगर हम देखें कि कोविड का असर कैसा था तो जितनी बड़ी त्रासदी थी उस हिसाब से इंसान के शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं रहा, कोई भाग नहीं रहा जिसको इसने छुआ नहीं और लोग प्रभावित नहीं हुए। मन से, तन से, जोड़ों से, हर जगह से वो टच करके रखा हुआ है। तो उनसे लोग अलग अलग तरह के लोग बीमारियों से, उसके असर से ग्रसित हैं अभी। जी डॉक्टर सुमन बदहाल, आपसे हम ये अब समझने की कोशिश करें कि अगर हम खास तौर पर हम दर्द की बात करें मांसपेशियों और जोड़ों में, तो क्या वाकई ये मामले बढ़े हैं पिछले कुछ अरसे में? आपने अपनी OPD में देखा है लोगों को इस तरह से? जी बिल्कुल। मैं पोस्ट कोविड लोग मांसपेशियों में दर्द और थकान की शिकायत आजकल ज़्यादा करते हैं, और इसमें वो लोग शामिल हैं जो लंबे समय तक अस्पताल में, जिसको हम कहें ICU में रहे हैं, या जिनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा रूप से उनको ग्रसित रही है, या जिसको हम ICU रिलेटेड वीकनेस भी बोलते हैं, या जिनको कोमोर्बिडिटीज़ साथ में अन्य कोई बीमारियां रही हों, उन लोगों को इस तरह की शिकायतें ज़्यादा, या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी उनमें ये समस्या थोड़ा बढ़ के आप कह सकते हैं कि दिखाई दे रही है। अच्छा, जिनको गंभीरता ज़्यादा थी या जो अस्पताल में ज़्यादा देर रहे, ICU वगैरह में रहे, उनको ये समस्या ज़्यादा है। जी डॉक्टर राहुल, क्या आपका भी अनुभव ऐसा ही है अपनी OPD को लेकर कि, और ख़ास तौर पर क्योंकि कई लोगों ने ये भी कहा है कि हमें तो अब से पहले, यानी जब तक कोविड नहीं हुआ था तब तक तो हम बिल्कुल ठीक थे, क्या ये बात कहने वाले लोग हैं आपके? बिल्कुल। OPD में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि, और हम लोग ने भी देखा है, हम सबको हो चुका है कोविड कि कोविड के बाद कितनी ज़्यादा थकावट रहती थी, कितना मसल पेन होता था, बॉडी एक रहता था, महीनों तक चल जाता था। एक महीना तो मेरे को खुद को रहा है शरीर में। और उसके अलावा मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द होना, और जो दवाइयाँ भी हमने दी गई थी उसकी वजह से नई नई चीज़ें, नई नई बीमारियाँ हमें, कारण कोविड था और उसकी वजह से नई नई चीज़ें पता चल रही हैं जो अब पेशेंट्स लेकर आ रहे हैं। जैसे कि जिनको स्टेरॉइड्स वगैरह चले, जैसे कि मैडम ने बताया कि जो ICU में रहे, अब ICU में तो सीरियस पेशेंट रहा,
अब सीरियस पेशेंट्स को पक्का स्टेरॉइड चले होंगे क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वही कामयाब थी और चली भी और काफ़ी लोगों की जान भी बची उससे। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और कुछ हमारी हड्डियां हैं शरीर में, जैसे हिप की बोन है उसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाती है तो वो हड्डी मरने लग जाती है। तो इस तरीके की कई बीमारियां पता चली हैं जो कि नई नहीं हैं लेकिन कारण कोविड की वजह से हो रहा है। जी, ये एक महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर राहुल ने चर्चा में अब शामिल की है। डॉक्टर नाग वो ये कह रहे हैं कि स्टेरॉइड यानी दवाइयों का जो प्रयोग और खासतौर पे स्टेरॉइड को उन्होंने अंडरलाइन किया है और हिप जॉइंट के लिए जो उन्होंने बात की, यहाँ आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या एक बार कोविड हुआ और किसी व्यक्ति को एक बार ही स्टेरॉइड पर रखा गया थोड़े अरसे के लिए, क्या उनको भी ये समस्या होगी या कुछ लोगों में ये समस्या हुई होगी, और जिनमें हुई होगी फिर क्या कारण होगा? एक चीज़ तो वो मैंने पक्का है कि जब कोविड आई थी तो लोगों को पता नहीं था क्या करें नहीं करें, उसमें एक दवाई आई स्टेरॉइड और इससे इसका असर अच्छा आने लगा, इसमें रिकवरी अच्छी होने लगी। तो ये एक चल पड़ा कोविड को उसके निदान के लिए ये दवाइयाँ। तो तकरीबन कोविड के टाइम पे बहुत कम लोग थे जिन्होंने स्टेरॉइड नहीं लिया हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को स्टेरॉइड देना पड़ा, खास करके जो काफ़ी सीरियस थे, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, जिनमें कुछ कोमोर्बिडिटीज़ थी। तो ये स्टेरॉइड का अभी हमारे पास जब लोग आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि कोविड के पहले ठीक थे और उसके बाद हमें इस तरह की शिकायत मस्कुलोस्केलेटल आ रही है। तो उनमें हमने ये हिस्ट्री पाया कि उनमें उन्होंने जो है स्टेरॉइड ली है। अच्छा, यस। तो महिलाओं और पुरुषों में कोई फर्क दिखाई दिया या दोनों में आपको ये समस्या लगभग एक जैसी दिखती है? लगभग एक जैसा है, लगभग एक जैसा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, डॉक्टर सुमन, जब हम दवाई की बात करते हैं, दवाई के अलावा जिन लोगों को स्टेरॉइड नहीं दिया गया या जिन लोगों की, जैसे पहले आपने जो बात कही थी कि जिनको गंभीरता नहीं थी, लेकिन क्या ऐसे लोगों में भी ये शिकायत करते हुए देखा गया या आपके पास आए लोग ये शिकायत लेके कि उनको जोड़ों में दर्द रहने लगा है या मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है? जी जी बिल्कुल। देखिए, कोविड जो है एक वायरल इलनेस है, तो वायरल इलनेस के बाद आमतौर पे कुछ लोग रिएक्टिव आर्थराइटिस एक टर्म होती है, अच्छा, जिसकी शिकायत करते हैं। तो इसका हम अभी तक भी शोध चल रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी केस रिपोर्ट या काफ़ी स्टडीज़ ऐसी हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि कोविड के बाद में लोगों को रिएक्टिव आर्थराइटिस काफ़ी मात्रा में देखने को मिला है और वो जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं। मांसपेशियों के ऊपर दोहरा नुकसान हुआ, एक तो आईसीयू में भर्ती रहने के कारण या उनका मूवमेंट कम होने के कारण वो मांसपेशियों की जो ताकत है वो कम हो गई। उसके साथ ही साथ मांसपेशियों की जो क्षति हुई या जो नुकसान हुआ और नई मांसपेशियां नहीं बन पाई, जिसको हम कहें प्रोटीन का जो नुकसान हुआ, तो उसकी वजह से दोहरी मार मांसपेशियों पे भी पड़ी है। तो ये सब कारण हैं, तो हम जिससे कोविड का हम आर्थराइटिस को कोरिलेट कर सकते हैं फिलहाल। अच्छा, डॉक्टर राहुल, एक बात अब इसमें और समझना चाहेंगे। एक तो ये भी हो गया कि जिनको स्टेरॉइड नहीं दिया गया वहां भी ये चीज देखी जा रही है। दूसरा, बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, अगर हम आयु वर्ग को अगर समझने की कोशिश करें तो पूरा स्पेक्ट्रम जरा बताइए, क्या नजर आता है? देखिए, बच्चों को तो बहुत सीरियस इलनेस हुई नहीं थी कोविड में, तो वो उन लोगों को ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। बट डेफिनेटली यंग एज 20+ से तो काफ़ी हमारे पास यंग लोग आ रहे हैं जिनको की ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन, कोविड की बीमारी की वजह से। और जैसे कि हमने अभी स्टेरॉइड की बात करी, तो स्टेरॉइड के अलावा भी वैसे भी कोविड जब इन्फेक्शन हुआ था तो हमारा ब्लड थोड़ा थिक हो गया था, लोगों को थ्रोम्बस बन रहे थे और सडन डेथ्स वगैरह हो रही थी, सीरियस हो रहे थे। तो उसकी वजह से भी खून का प्रवाह कम हो सकता है, ऐसा भी लोगों का अनुमान है कि जो हमारी बोन मर रही है उसमें थिक ब्लड होने की वजह से ही खून गाढ़ा हुआ और थक्के भी बन रहे थे। जी हाँ, दोनों चीजें। हाँ, तो उससे हो सकता है वो भी एक कारण हो। उसके अलावा ये तो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जो डायरेक्ट असर हुआ है कोविड का हमारे ऊपर या उसके इलाज का हम लोगों के ऊपर। इनडायरेक्ट असर भी बहुत हुए हैं। लोग घर में बैठे थे, लॉकडाउन था, किसी को धूप नहीं मिल रही थी, विटामिन डी डिफिशियंसी से बहुत सारी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग सैर पर नहीं जा पा रहे थे, बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हाँ, कोई शारीरिक इस तरह से कोई गतिविधि नहीं थी। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उससे अब ऑफिस पूरे दिन तो आप बैठे हुए हैं, टेबल चेयर पे बैठ के काम कर लेते हैं लैपटॉप पे, लेकिन घर पे तो हो सकता है कई लोग ऐसे अभी भी कर रहे हैं। हाँ जी, बट घर में तो हो सकता है वो बिस्तर पे अपनी
गलत पोस्चर में बैठ के अपना लैपटॉप पे काम करते हाँ, वो भी रहे है, हों, तो वो भी लोगों है। को बहुत हम लोग ने देखा है कि कमर का दर्द, गर्दन का दर्द ये भी बढ़ गया है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट असर ही है कोविड की वजह से। जब कार्यक्रम के आखिर में जब हम पहुंचेंगे और जब ये बताना शुरू करेंगे कि अब करना क्या है, तो उसमें डॉक्टर सुमन से हम जरूर ये चीजें समझेंगे कि अब करना क्या है और कुर्सी पर बैठने का सही तरीका है, या पूरे दिन अगर काम कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। डॉक्टर नाग, एक बात जो हम आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी भी शायद हो सकता है बहुत से लोगों को ये कार्यक्रम के विषय के हिसाब से ये शायद बात समझ में ना आए कि उनकी जॉइंट पेन और मसल पेन, इसमें क्या फर्क हो जाएगा। भाई जॉइंट भी, कई लोगों को जॉइंट भी मसल ही लगता होगा, तो दर्शकों को थोड़ा सा ये बताते चलें और फिर उसके बाद चर्चा को दूसरी तरफ मोड़ेंगे। जी, क्या फर्क रहेगा दोनों में मुख्य तौर पर, और किस तरह से मैनिफेस्ट होगा क्लिनिकल, अगर कोई समझना चाहे कि मुझे ये दर्द यहाँ है तो इससे मैं क्या समझूं। नहीं, एक तो अगर जोड़ों का दर्द है तब तो जो हमारे जो शरीर के जितने भी जोड़ हैं, अगर उनमें कोई भी जोड़ों में अगर प्रभाव अगर रहेगा तो उसमें एक तो दर्द होगी, सूजन होगी, और उस जोड़ का जो मूवमेंट है वो काफी कम हो जाएगा। ये जोड़ों का है। माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। सबसे ज्यादा कौन से जोड़ प्रभावित हुए हैं कोविड में, ये जरा बताइए। सबसे ज्यादा असर कहाँ देखा गया है? कूल्हे का जिक्र तो किया बिल्कुल, जी। सबसे ज्यादा तो कूल्हे में ही हुआ। अच्छा। कूल्हे में हुआ, उसके बाद रीढ़ की हड्डियों में हुआ, नीचे पीठ में और गर्दन के पास भी हुई, और घुटने, कलाई, उंगलियों के जोड़ यहाँ भी? हाँ, उनमें भी हुआ थोड़ा सा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कूल्हे में हुआ और रीढ़ की हड्डी में हुआ, और थोड़ा कम हुआ घुटने में और नीचे एंकल वगैरह में भी हुआ। ठीक है। हाँ, अब वो बता दीजिए जरा, मसल और हाँ, जॉइंट का। जो मसल्स में जो अगर रहेगा तो उसका होगा कि जनरलाइज्ड जो है हमारे बॉडी में पेन होगी मसल्स में। अगर मसल्स में, हाँ, मांसपेशियों में दर्द है तो पूरे शरीर में दर्द महसूस होगा? तकरीबन पूरे शरीर में होगी। अच्छा। जोड़ों का ऐसा नहीं है, हो सकता है एक में हो, दो में हो, कई में हो, लेकिन मांसपेशियों की तकरीबन जो है हमारे शरीर थकावट, खिंचाव, दर्द और नहीं चलने का मन, लेटे रहने का मन, कई बार बुखार भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जोड़ों में अगर हो जाए तो जोड़ों में आमतौर पे जो जोड़ों की जो है मूवमेंट, हरकत कम हो जाएगी, सूजन रहेगी, दर्द रहेगा। सूजन होगी? सूजन होगी। बुखार भी हो सकता है, आपने बताया? बुखार प्लस माइनस है। जी जी। तो अब एक जो महत्वपूर्ण बात आती है डॉक्टर राहुल, वो ये कि डॉक्टर के पास किसी व्यक्ति को कब जाना चाहिए? When to see a doctor? हम लोग तो अभी कोविड वालों की बात कर रहे हैं जिनको कोविड हुआ है। पेशेंट्स को रिकवर कर रहे हैं, और उसके बाद अगर वो कम से कम 3 महीने तक, 6 महीने तक भी लोगों को सिम्टम्स आ सकते हैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, बोन एंड जॉइंट रिलेटेड। तो अगर किसी को लग रहा है कि उसको कोविड से ठीक होने के बाद भी ज़्यादातर वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है जो कि बना हुआ है, हफ्ता 10 दिन से लगातार बना हुआ है, और आम रूटीन दवाइयाँ जो लोग घर में खाते हैं उससे नहीं आराम मिल रहा है, तो उनको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कितने दिन आपने बताया, एक बार फिर से बता? हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा अगर दर्द बना हुआ है तो ज़रूर जाएं, एक बार मिल के आएँ ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर से। अच्छा, इसके अलावा बहुत सी और बातें भी हम समझेंगे अपने विशेषज्ञों से, क्योंकि अगर जोड़ों का दर्द हो रहा है और मांसपेशियों का दर्द हो रहा है तो ये समस्या गंभीर भी हो सकती है। तो कब जाएं डॉक्टर के पास और क्या ध्यान रखना है, ये सब जानते हैं एक ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और जानकारी बढ़ाते हैं। और डॉक्टर नाग, आपसे भी ये समझने की कोशिश करते हैं जो बात डॉक्टर राहुल ने कही थी ब्रेक में जाने से पहले, कि अगर कोई दर्द जो आपको परेशान कर रहा है, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। लेकिन एक बात और भी जो लोगों ने देखी वो ये कि कोविड जैसे ही कई लोगों को हुआ, अब उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने ये महसूस किया कि ये दर्द तो हमें पहले तो नहीं होता था, अब ये दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस कार्यक्रम के शोध के दौरान ये बातें भी सामने आई कि कोविड की वजह से कई और जोड़ों की समस्याएं, या जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हम बात करें, चाहे हम आर्थराइटिस की ही बात करें या गाउट की बात करें, ये तमाम चीजें फ्लेयर अप हुई। ये भी देखा आपने? हाँ, बिल्कुल जी। इसमें दो चीजें हैं। बताइए। ये कोविड बीच में आ गया, कोविड के पहले भी लोग रह रहे थे। अब सवाल है कि उनमें कुछ बीमारियां थी पहले से जोड़ से रिलेटेड या नहीं। अब जिनमें थी उनको क्या और भी तकलीफ थी, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की चीज़ें थी नहीं थी, तो उनको हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं। जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ थी उनको तो कोविड के बाद में इसका और भी ज़्यादा असर हुआ। जिनमें नहीं थी उनमें भी ये मिला, चूँकि वो कहते हैं कि कोविड के पहले बिल्कुल ठीक थे, अब हमें ये जो है तकलीफें शुरू हो रही हैं जोड़ों की। तो ये जो आप बता रहे हैं, यानी एक कट ऑफ लोग मान लेते हैं कि कोविड से पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जांचना बड़ा जरूरी है कि उसका कारण कोविड है भी या नहीं है। हमारे बहुत से दर्शक अब जरूर प्रश्न पूछना चाहते होंगे हमारे इन मेहमानों से, तो आप वो नंबर नोट करें जिस पर आप फोन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल्ली का STD कोड 011 और स्टूडियो का नंबर है 23097532। आप इस पर फोन करें और सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर राहुल, अब आपके पास आना चाहेंगे और इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग, क्योंकि आपने तो देखा जाए तो थोड़ा सा हम चौंके भी हैं इस बात से कि हफ्ते 10 दिन अगर दर्द रहे तो डॉक्टर के पास जाना है। लोग तो कई तो महीनों से दर्द से जूझते रहते हैं। और अगर वो एक नया दर्द है जो उन्होंने देखा है तो पहले नहीं था। जी हाँ, अगर पहले था तो फिर तो वो वही हुआ, और अगर कोई नया दर्द है तो डेफिनेटली वो एक नई चीज़ है जो कि हो सकता है कोविड की वजह से हो। और जो अभी बात चल रही थी कि इम्यूनिटी की मैं बात करूंगा कि कोविड के समय बहुत ज़्यादा हम लोग ने इम्यूनिटी की बात करी थी। अब जो आप बता रहे थे कि बहुत सारी बीमारियां उभर के आ गईं, तो कोविड में क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नुकसान पहुंचा रहा था। इन्फ्लेमेशन था शरीर में, लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन था, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन था, मसल्स में भी इन्फ्लेमेशन था, जॉइंट्स में भी इन्फ्लेमेशन था। जो मांसपेशियों में और जो जोड़ों में दर्द हो रहा था वो इन्फ्लेमेशन की वजह से था। तो ऐसे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो कि वो उभर के बढ़ गए या जिनको नहीं थे, हो सकता है वो नए हो गए। इम्यूनिटी की बात हो रही थी, वैक्सीनेशन चल रहा था, हो सकता है कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नए आ गए हों शरीर में। अभी ये बहुत नई चीज़ें हैं, इसमें बहुत रिसर्च करनी चाहिए, हो भी रही होगी, बट ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से लोगों को नया दर्द शुरू हुआ है। उसका कारण क्या है, क्या वो बीमारी की वजह से है, क्या वो वैक्सीन की वजह से है, अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते। ये जो आपने बात कही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को लेकर, इस पर एम्स की एक स्टडी भी है और उसमें एग्जैक्टली यही बात थी कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो हैं वो ट्रिगर हुए हैं कोविड से। तो कई लोगों में ये देखा गया। डॉक्टर सुमन, स्पेसिफिकली अब ये बात जो डॉक्टर नाग जो बात कह रहे थे कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो भी अब हो रहा है उनके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर, ये कोविड से पहले तो नहीं होता था। यानी जो डॉक्टर राहुल कह रहे थे कि पहले दर्द था तो हो सकता है कि वो और बढ़ गया, लेकिन कई लोग तो ये कहते हैं हमें तो ये चीज थी ही नहीं। तो
अब तक हमारी जानकारी क्या कहती है? क्या क्या ये जो तमाम लोग जो आपके पास आते हैं अपनी समस्या को लेकर, क्या इनमें ऐसे भी हैं जिनको कोई समस्या नहीं थी और एकदम कोविड के बाद से ही समस्या हुई? देखिए, कोविड ने हम सब लोगों को इफेक्ट तो किया है, और शायद ही कोई अभी बचा होगा जिसे एक बार इन्फेक्शन ना लगा हो, या जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ उनको हमने वैक्सीनेट किया, तो थोड़ा माइल्ड जो भी है एक्सपोजर तो सबको हुआ है वायरस का जी। तो ये कहना कि मतलब कि सारी चीज़ें कोविड के बाद हैं और पहले नहीं थी, क्योंकि हम 2-3 साल घर में रहे जी। तो कोविड का डर इतना ज़्यादा था कि शायद बाकी सारी बीमारियां उसके सामने छोटी थी। हाँ, ये भी बात है। तो जैसे ही लोग अस्पताल आने लगे और उन्होंने अपनी हेल्थ की तरफ, अच्छा कोविड की वजह से लोगों ने अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी, तो उससे क्या हुआ कि आपको जो भी आपको थोड़ा बहुत भी आपको समस्या लगती है तो वो उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, और वो उसको कोरिलेट भी करते हैं उससे कि कहीं ये कोविड के बाद तो नहीं हुआ, और संभव है कि ये एक नई बीमारी हो जो कोविड से रिलेटेड ही ना हो, लेकिन वो रिपोर्ट करते हैं तो हमें साथ में, अब मरीज ये बताएंगे ये कोविड के बाद हुआ है, तो हमें वो पॉइंट ज़रूर सुनना पड़ता है और हमें ध्यान भी देना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कोविड से हमें पूरा कोई ऐसा सिस्टम नहीं बचा हमारा शरीर का जो कोविड से इफेक्ट नहीं हुआ हो। तो हम इसको जोड़ के देख सकते हैं कहीं ना कहीं कि ये जो चीज़ है कि अगर वो कहते हैं कि कोविड से पहले मेरे को ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आज मुझे जोड़ों में दर्द है, आज मुझे 10 कदम चलने में थकान महसूस होती है, तो ये बिल्कुल संभव है। बिल्कुल, एक नजरिया भी बदला है कोविड की वजह से। ये समय कोई कम नहीं है, 3 बरस लोगों ने कोविड के उस साए में गुजारे हैं जहां वो हर वक्त कोविड से बचने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं उस पर उनका ध्यान था। तो जो भी इस दौरान जो भी शरीर में बदलाव हो रहे होंगे, लगता है कि शायद कोविड की उसमें भूमिका है, और कोविड की भूमिका कई बीमारियों समस्याओं में तो है भी। ऐसी बात अब सामने आ रही है, शोध चल रहे हैं, धीरे धीरे और जानकारियां आएंगी, और आने वाले हफ्तों में भी हम इस तरह की समस्याओं पर लगातार चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे एक दर्शक राजस्थान से योगेंद्र शर्मा जी। योगेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। आप अपने टीवी सेट की आवाज कम करके और हमसे प्रश्न जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार योगेंद्र जी, आप अपने टीवी सेट की आवाज कम करके और फिर सवाल पूछ लीजिए जी। नमस्कार योगेंद्र जी, हम सुन रहे हैं, सवाल करिए आप। सर, कोविड के बाद मुझे कमर में और वेट की कंधे की तरफ, साइड के कंधे की तरफ दर्द होने लगा था जी। अब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा है, और मेरी मदर को एक एड़ी में कुछ ज्यादा पेन होता है जी। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? जी, कई डॉक्टरों को कई बार दिखा लिया, ऑर्थोपेडिक्स को पेन किलर देते हैं, उसके बाद कुछ दिन ठीक रहता है, इससे ज्यादा हो जाता है जी, फिर कम हो जाता है, तरह की प्रोटीन नहीं मिलता है जी। आप जरा लाइन पर रहिएगा। डॉक्टर सुमन आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं पेन किलर्स तो आप खा रहे हैं, और क्या करें, और अगर उन्हें कुछ पूछना होगा तो आप पूछ भी लेंगे। डॉक्टर सुमन, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोविड के बाद आपका मोबाइल का या स्क्रीन का ही एक्सपोजर बढ़ गया। एक और चीज़ हमने पोस्चर की कही थी कि कहीं गलत पोस्चर में हम बैठ के टीवी, मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो या लंबे टाइम के लिए कर रहे हो, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि अगर आपको ये दर्द किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा है, या आप ये नोट करें कि आपका ये दर्द किस तरह ज़्यादा बढ़ता है, या आपको कोई ऐसी चीज़ है जिससे आराम होता है, ठीक है, ये चीज़ें आप पहले नोट करें। अगर आपको पेन किलर अगर आप ले रहे हैं और डॉक्टर से परामर्श ले चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आपको शायद रिविजिट करना चाहिए कि आप ये दवाइयाँ ले चुके हैं, तो वो आगे आपकी और जांचें करवाएंगे और कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये दर्द आखिर क्यों है आपको। थोड़े देर बैठने के बाद में मैं ज्यादा होने लगता है, घंटे आधे घंटे बैठे तो वो बढ़ेगा, और रेस्ट किया तो कम हो जाएगा। अच्छा, और ये दर्द नीचे कहीं आपको पैरों में तो नहीं चल के जाता, आपको झंझनाहट जैसी महसूस होती हो ऐसा? हाँ, कभी कभी झंझनाहट होती है। देखो, हो सकता है ये कहीं आपकी नस भी दबी हो, या जिसको हम बोलते हैं हड्डी की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस, या जो ये वाली विटामिन डी की कहीं कमी हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हमें ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। तो आपको बेहतर है एक डॉक्टर से आप परामर्श लें। और इनकी माताजी को भी एड़ी में इनकी माताजी का अलग है, वो मैं नहीं समझती कि वो कोविड से रिलेटेड है। अच्छा। तो मोस्ट कॉमन जो महिलाओं में इस तरह की परेशानी, जो एड़ी का दर्द है, अगर ये एड़ी के पिछले हिस्से में है और भीतर की तरफ है, तो ये प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं हम इसे जी। तो उसके लिए भी लेकिन आपको एक बार डॉक्टर के यहाँ जाके उनको
दिखाना पड़ेगा, तब वो ताकि इनको क्लिनिकली एग्जामिन करें और बताएं कि वाकई क्या परेशानी है। जी, आज कार्यक्रम में हमें कई ब्रेक लेने हैं, तो फिलहाल एक और ब्रेक का समय। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नाग, आपसे हम अब ये समझने की कोशिश करेंगे, आपने शुरू में कहा था कि दवाइयों से, खासतौर से स्टेरॉइड से कूल्हे के जोड़ पर असर आया, तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि कोविड से हड्डियों पर भी असर पड़ा है? हड्डियां क्या कमजोर हुई हैं? ऐसा भी देखा गया है क्या किसी शोध में या आपकी जानकारी में? नहीं, बिल्कुल है। इसकी वजह है, 2 वजह है इसकी। एक तो है कि ये इतनी बड़ी ये जो त्रासदी थी उसमें लोगों को घर में बैठना पड़ गया, उनका मूवमेंट जो है बहुत कम हो गया, तो इनएक्टिविटी, वो भी प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी जिसके लिए हम यूज्ड टू नहीं थे, ये हमारे ऊपर में थोपा गया, चूंकि और कोई चॉइस नहीं था। तो ये इनएक्टिविटी से जो है हमारी जो हम रोजमर्रा के जो काम करते थे वो हम कर नहीं पाए घर में बैठ के। तो इनएक्टिविटी से भी जो है उनकी जो न्यूट्रिशन थी, जो उनको खुराक मिलना चाहिए थे, जिसमें उनमें ताकत आती है, और तमाम चीज़ें उसमें उसकी कमी आ गई, खास करके मांसपेशियों में, हड्डी में और जोड़ों में। ये अभी आप तीनों ने ये बात बार बार कही है अलग अलग तरीके से कि जो 3 बरस जो इसमें ज्यादातर वक्त जो घरों में गुजरा है लोगों का, तो अब तो चूंकि गुजर गया तो हमें लगता है कि तो कल की बात है, लेकिन इसका असर हमारी हड्डियों पर और जोड़ों पर बहुत बुरा पड़ा है। आप अंडरलाइन कर रहे हैं इस बात को? बिल्कुल पड़ा है। अच्छा, एक तो सिर्फ इनएक्टिविटी थी, धूप का नहीं पड़ना शरीर में, उसमें कितने लोगों को विटामिन डी की कमी हो गई होगी, ये तो कोई देख नहीं पाया, ना जांच कर पाया उस टाइम पे। दूसरी चीज थी कि हमारी आदत ऐसी हो कि हमें घर में रहना पड़ा, उसमें अब क्या करें, मोबाइल, टीवी, यही चीजें थी, अखबार था, तो किसी ने लेट के पढ़ा, किसी ने अपना पोस्चर ऐसे किया कि उससे भी उसकी एक शिकायत शुरू हो गई, दर्द वगैरह की, और उसमें जो उनकी कमजोरी थी, हड्डियों की जो वीकनेस थी, ये तमाम उसमें ऐड किया बढ़ा देने में, और ऊपर से स्ट्रेस तो था ही था। जी, एक बात बताइए डॉक्टर सुमन, बच्चों में, हमने बच्चों की बात की थी थोड़ी देर पहले, बच्चों में तो चूंकि मूवमेंट, फिर वही बात है कि घरों के अंदर ही हैं, बाहर भी बच्चे भी नहीं जाते थे, उनको जाने ही नहीं दिया जाता था, तो उनके ऊपर भी इन चीजों का असर पड़ा होगा, या बच्चों के ऊपर थोड़ी देर रहा और वो उतना प्रभावित नहीं हुए इस बात से?
देखिए बच्चों पे जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा था या उनको कोविड उतना इफेक्ट नहीं किया, तो जो घर के अंदर रहने से या जो फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से जो हुआ होगा जी, वो ज़्यादातर हमारे पास ओपीडी में बच्चे कंप्लेंट लेके नहीं आते हैं। अच्छा। या माँ बाप लेके नहीं आते हैं कि उनको ऐसा हो रहा है, पेन हो रहा है, ये हो रहा है। लंबे समय मोबाइल और ये सब देखने से, ऑनलाइन क्लासेस से जरूर उन्होंने नेक पेन के लिए कंप्लेंट किया है कुछ बच्चे जो। अच्छा, वो एक हुआ है। तो आप इसको इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि लंबे टाइम ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, या उसके बाद उन्हें और जैसे विजन का आप समझ सकते हैं कि विजन क्योंकि कंटिन्यूसली स्क्रीन देखने की वजह से, तो ये समस्याएं ज़्यादा हमें देखने को मिली। रादर जो अन्य जैसे आर्थराइटिस आप कहें या जोड़ों का दर्द, इस तरह के हमें शिकायतें कम मिली जी। और इस समय हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, प्रेम नारायण जी हैं। प्रेम नारायण जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। प्रेम नारायण जी, सवाल पूछ सकते हैं आप, हम सुन रहे हैं जी। हेलो जी, हम सुन रहे हैं प्रेम नारायण जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। अपने टीवी सेट के अगर नजदीक हैं तो वहां से दूर हो जाइए आप जी। कोविड के बाद से हमारे मांसपेशी में, कमर में जी जी बोलिए। आप मांसपेशी में और बदन में दर्द रहता है। अच्छा, कितनी उम्र है? क्या उपचार है? ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? 63 वर्ष उम्र है। 53 वर्ष। डॉक्टर राहुल? 63। अच्छा, ओके राहुल जी। 63 जी 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 बिल्कुल, 63 जी बिल्कुल। डॉक्टर राहुल जवाब दे रहे हैं आपकी समस्या का जी। जो अभी प्रेम जी ने बताया कि उनको ये तकलीफें हैं, तो ये बहुत ही आम तकलीफें हैं जो कोविड के बाद हो रही हैं, मांसपेशियों में और कमर में दर्द। जी हाँ जी, वो हो रही हैं लोगों को। और इसका कारण वही है कि कोविड में इन्फ्लेमेशन होता है, मांसपेशियों में भी होता है इन्फ्लेमेशन, और दर्द हो जाता है। ये हमने देखा है कि कुछ समय में, कुछ महीनों में अपने आप चला भी जाता है। तो इनको किसी डॉक्टर से मिल के कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं। हो सकता है विटामिन डी की, जैसे डॉक्टर नाग सर ने बताया कि कमी हो जाती है, हो सकता है वो भी पूरी करनी पड़े। तो कुछ जांचें करनी पड़ेंगी। अगर किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो कुछ दिन दवाएं खा लें अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, और विटामिन डी की पूर्ति करें, एक्सरसाइज करें। जैसे ही दर्द कम होने लग जाए तो एक्सरसाइज करें और पूरा मूवमेंट में आ जाएं वापस, और ये अपने आप ठीक हो जाता है जी। डॉक्टर नाग, एक बात और बताइए, बहुत से लोगों को, चूंकि कई लोग तो डॉक्टर के पास गए ही नहीं, जिनको कोविड हुआ वो दर्द सह रहे हैं, या कुछ कभी सिकाई कर ली, और किसी ने कहा ठंडी सिकाई कर लो, किसी ने कहा गर्म कर लो, किसी ने कहा कि कुछ और पट्टी वट्टी बांध लो। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग तो विशेषज्ञों के, एक्सपर्ट्स के पास गए ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, अक्सर जब भी लॉन्ग कोविड की बात होती है तो हर जगह, हर रिसर्च पेपर की शुरुआत यहां से होती है कि ये कुछ हफ्ते तक आपकी समस्या रह सकती है, उसके बाद ये चली जाएगी। लेकिन लोगों को तो महीने हो गए, कईयों को तो साल भी होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? तो क्या ये जो मसल और जॉइंट पेन है, जिसको भी कोविड के बाद हुआ, अपने आप चला जाएगा कुछ दिनों बाद, साल, 2 साल, 1.5 साल बाद? हमें समझना पड़ेगा, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन की। उससे जो है इन्फ्लामेशन हुई थी, अब उसको शरीर कैसे कंट्रोल किया। हमने वैक्सीन्स ली, हमने बहुत सारी दवाइयाँ ली, ये सब उस समय का एक्यूट मैनेजमेंट था कि कैसे मतलब उस बीमारी से लोगों को सुरक्षित रखा जाए। वो फेज़ ख़त्म हो गया। अब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट जो है अभी हमें देखना पड़ेगा कि उसका, और हर एक इंसान का बिल्ड अलग है, उसका असर कितने लंबे टाइम तक रहेगा, नहीं रहेगा, हमारी इम्यूनिटी बेस्ड इसका उसमें वो असर है इसमें। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि फिर मतलब ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि अगर हम यूनिवर्सली एक बात ये कह दें कि कोविड के, लॉन्ग कोविड के जो इफेक्ट हैं वो कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में चले जाएंगे? तकरीबन ज़्यादातर तो खत्म हो गए, लेकिन अभी जैसे फोन में एक श्रोता बता रहे थे, वो फिर कोविड से जोड़ रहे थे, तो एक इतनी बड़ी घटना थी कि लोग उससे जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उस हर एक को एक इंडिकेटर दे रहा है कि उसके पहले हम ठीक थे, और वो इतनी बड़ी घटना थी कि उससे लोग जोड़ लेते हैं। तो उससे हमें उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कितना लंबा और ये चलेगा नहीं चलेगा ये वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है जी। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है डॉक्टर राहुल, वो ये कि जब हम हड्डियों के
स्वास्थ्य की, हेल्थ की बात करते हैं और उनमें कोविड के दौरान या कोविड के बाद हुए बदलावों की जब हम बात करते हैं, कहाँ कहाँ पाया गया? क्योंकि एक पेपर ये भी कहता है कि जो रेडियोलॉजिकल जो भी एविडेंस है उससे ये पता चलता है कि बोन हेल्थ में सचमुच कमी आई है। तो आपका क्या अनुभव है? बिल्कुल आई है। हड्डियां कमज़ोर हुई हैं, तो वो हमें एक्सरे में और बीएमडी जांच में पता चला है कि हड्डियां कमज़ोर हुई हैं। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हड्डियों में खून का प्रवाह कम पहुंचा और कूल्हे की हड्डी मर गई है, वो भी एक्सरे में दिख जाती है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि बदलाव आए हैं, किसी न किसी प्रकार से आए हैं। आर्थराइटिस इतनी जल्दी नहीं दिखती एक्सरे में कि कुछ महीनों में ही दिखनी शुरू हो जाए, लेकिन जोड़ को छूने से, पेशेंट को एग्जामिन करने से हमें पता चल जाता है कि इसमें थोड़ी सूजन है या साइनोवाइटिस है या अंदर थोड़ा पानी बढ़ गया है और दर्द है। तो इन सब चीज़ों से, और जैसे आपने पूछा एक्सरे में, तो कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली हमें दिख रही हैं जो कि कोविड के बाद, जिससे हमें पता चलता है कि कोविड के बाद ही हुआ है ये। अच्छा, हमारे एक दर्शक हैं राजस्थान से इस समय फोन लाइन पर, शिव कृष्ण शर्मा। शर्मा जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। हेलो जी, शिव कृष्ण शर्मा जी, सवाल पूछ सकते हैं आप, हम सुन रहे हैं आप। सर, मैं ये कह रहा था जी, ये कोविड के बाद में मेरे को रात में नींद नहीं आती है सर। अच्छा, नींद की समस्या ये है। मेरी समस्या है सर, पहले तो आती थी। अच्छा, हाँ सर, हेलो। जी जी, आपके टीवी सेट की आवाज ज्यादा है, इसलिए आपको अपनी आवाज ही सुनाई दे रही होगी। शर्मा जी, ये बताइए, नींद ना आने की वजह क्या जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द भी है क्या? हाँ सर, पेशियों में दर्द भी है सर, और रात में मेरे को नींद नहीं आती है सर। आपकी उम्र कितनी है शर्मा जी? हाँ सर, मांसपेशियों में दर्द है सर। आपकी उम्र कितनी है, अवस्था कितनी है आपकी? हमारे सर 47 के हैं। डॉक्टर नाग, इनको आप क्या बताना चाहेंगे? इनको दर्द रहता है और रात को सो नहीं पाते ये दर्द की वजह से। नहीं, इनको मैं ये सलाह दूंगा कि एक तो हो सकता है दर्द की वजह से भी ना सो पा रहे होंगे, या नहीं सो पाना एक अलग से एक विषय ना हो इनके लिए। तो अभी तो एकदम से हम कुछ नहीं बता पाएंगे, हो सकता है इनको हॉस्पिटल में जाके थोड़ी इनकी अपनी जांच करानी पड़ेगी। किस डिसिप्लिन में जाएं? तो किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएंगे या किसी और को दिखाएंगे, या स्लीप? दोनों को दिखाना पड़ेगा, फिजिशियन को भी दिखाना पड़ेगा, सर्जन को भी दिखाना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी। जी, तो शर्मा जी, उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। किसी विशेषज्ञ को दिखाएं और फिर आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, ऐसी हमारी शुभकामना। और फिलहाल कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत, और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले पंजाब से हमारे एक दर्शक हैं कुलभूषण जी टेलीफोन लाइन पर। कुलभूषण जी, आप सवाल पूछ सकते हैं जी। कुलभूषण जी, हम आपको सुन सकते हैं जी, आप सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर।
नमस्कार जी, जी सवाल पूछिए। मेरी प्रार्थना ये है कि एक तो मेरे जॉइंट में पेन रहता है, आर्म में जितने भी है वो कड़कते हैं, दूसरा लेग्स में भी, और दूसरा मॉर्निंग टाइम पे मेरे दांतों में ना इतना प्रेशर रहता है कि इतनी पेन होती है जिसका कोई ब्रेन तक जाती है। अच्छा, तो मेरे स्टंट डले हुए हैं। ओके ओके। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 75 है। आप में से कौन जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर राहुल, आप इनको बताना चाहेंगे? देखिए, 75 की उम्र में जो जोड़ों में दर्द होता है ये ज़्यादातर तो एज रिलेटेड होता है। अगर इनको पहले कोई यंग एज टाइम से कोई आर्थराइटिस नहीं है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, या और कोई प्रकार की इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर नहीं है, तो इस उम्र में आते आते तो जो जोड़ नेचुरली ख़राब हो जाते हैं, जो कार्टिलेज है वो थोड़ा थोड़ा घिसने लग जाता है, तो जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। तो इनका 75 की एज में अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वो उसका कारण तो एज रिलेटेड ही है। उसके लिए वो डॉक्टर से मिल सकते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकती हैं। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर आराम एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक मिल जाता है। जोड़ कड़कते हैं, मतलब आवाज़ें? हाँ जी, बिल्कुल। जब कार्टिलेज खराब हो जाता है तो इसकी आवाज़ आएगी। जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं रहता, वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो जाता है, तो मूवमेंट में थोड़ा फ्रिक्शन होता है और इस तरीके की क्रेपिटस बोलते हैं हम लोग, उस तरीके की आवाज़ आती है जोड़ों से, तो वो उस वजह से ही हो रहा होगा। दांतों का भी बता रहे थे वो? हाँ, दांतों के लिए तो फिर इनको दांतों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ज़रूर दिखाना चाहिए। तो आपके लिए यही सलाह है कुलभूषण जी कि आप किसी विशेषज्ञ को दिखाएं और इस समस्या का निदान बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर सुमन आपके पास आना चाहेंगे, और अब हमारे दर्शक अब ये समझना चाह रहे होंगे कि दर्द तो हो रहा है, तो दर्द के लिए सबसे पहले करें क्या? तो शुरुआत तो घर में ही सबसे पहले लोग चाहते हैं कि डॉक्टर के पास न जाना पड़े, अस्पताल न जाना पड़े, दर्द की दवाएं भी खा लेते। चलिए, दवाओं की बात बाद में करेंगे। पहले अगर दर्द है जोड़ में या मांसपेशियों में, तो कौन सी सिकाई करें न करें, बताइए। देखिए, अगर जोड़ों में दर्द है और अगर आपको सूजन भी है तो बिना परामर्श के सिकाई ना करें, क्योंकि कई बार सूजन जो है हो सकता है आप कोविड से कोरिलेट कर रहे हैं और वो कहीं कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर एक जॉइंट या एक से दो जॉइंट आपका इन्वॉल्व है तो आप सिकाई ना करें, सिकाई एडवाइजेबल नहीं है। कमर दर्द है या थोड़े टाइम से ऐसे है और उसमें और सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, अगर स्टिफनेस है या ज़्यादा उम्र वाले हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, जैसे घुटनों में आता है, ऐसे वाले उनके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं अगर एक जोड़ कहीं इन्वॉल्व है तो उसमें सिकाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसके साथ और भी हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि सूजन ना हो, गर्म ना हो रहा हो, आपको उठने बैठने में तकलीफ ना दे रहा हो। तो ऐसे उसमें विशेषज्ञ से परामर्श लेना मेरे हिसाब से उचित रहेगा। मतलब आप ये कह रही कि सिकाई भी बिना परामर्श के नहीं करनी है? जी नहीं। जो लोगों को सबको लगता है इसमें क्या बात है, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। हमारे देश में इन्फेक्शन भी कॉमन है, तो मैं कहूँगी अगर मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, आर्थराइटिस का एक पैटर्न होता है, बहुत सारे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, दोनों तरफ सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसको हम आर्थराइटिस की श्रेणी में रख के देख सकते हैं। एक होता है उम्र से संबंधित आर्थराइटिस, जिसमें एक जोड़ या दो जोड़ सिमेट्रिकल आता है, और जो उम्र के साथ तो बहुत सारी चीज़ों को हमें जोड़ के देखना पड़ता है। तो सिंगल जॉइंट अगर इन्वॉल्व है तो उनको हमारी सलाह ये है कि उनको सिकाई ना किया जाए और उनको विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए। आप विशेषज्ञों से और भी कुछ समझेंगे। फिलहाल बिंदु जी हैं मध्य प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर। बिंदु जी, आपका बहुत स्वागत, क्या सवाल है बताइए। बिंदु जी, अपने टीवी सेट की आवाज कम करिए, हमें ये आवाज सुनाई दे रही है उधर। जी, जब से मुझे कोविड हुआ तब से जो है मेरे सिर में गनगनाहट, टीवी सेट की आवाज कम है सर, 0 कर दिया है हमने। जब से मुझे कोविड हुआ पूरे जोड़ों में दर्द, मतलब, और सिर में गनगनाहट होती है, पूरे शरीर में मतलब वाइब्रेशन सा होता है, और एक दिन चक्कर आते हैं। एक दिन इस वजह से मैं रोड पे गिर गई और पूरे मतलब नाक में हड्डी फ्रैक्चर हो गई और चेहरे पे लग गया, मतलब घुटने पूरे में, और पूरे जोड़ मतलब मेरे बहुत दर्द है। मेरी एज 50 ईयर ओल्ड है सर।
आपको कोई और समस्या तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है, ब्लड जी, प्रेशर? मुझे शुगर की प्रॉब्लम तो है, लेकिन दवा चलती रहती है। लेकिन ये जब से वो कोविड हुआ तब से मतलब पूरे जोड़ प्रभावित हुए हैं, बहुत ज्यादा। तो सिर में गनगनाहट, मतलब ऐसा लगता है पूरे शरीर में वाइब्रेशन सा होता है, ये समझ में नहीं आता सर। डॉक्टर नाग शायद जवाब देना चाह रहे हैं। जी, इनकी समस्याएं एक तो सर में दर्द हैं और कुछ बता रहे हैं कि जोड़ों का तो है ही है और शुगर भी है और चलते हुए कभी गिर भी जाती हैं। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, फिजिशियन से मिल लें, शुगर कितना है, कंट्रोल है नहीं, इस तरह की देखना पड़ेगा इनमें। जी, तो बिंदु जी ये ज़रूरी बात ये है और ये बहुत लोगों को ये समस्या रहती है कि अगर ऐसी कोई भी बात हो रही है जो अनयूजुअल है, आपको जो समस्या पहले नहीं थी, तो विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाइए। बार बार एक संदेश यही जा रहा है इस कार्यक्रम से कि अगर कोविड के दौरान आपने महसूस किया है कि ये समस्या आई है पहली बार, तो फिर भी ये जांच और ये तय होना जरूरी है कि क्या ये समस्या कोविड की वजह से है भी या नहीं, और अगर है भी तब भी इलाज है और नहीं है तब भी इलाज है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब कुछ वो बातें जान लें जो बेहद ज़रूरी हैं। अगर दर्द है मांसपेशियों में या जोड़ों में तो हमें करना क्या है, अपनी सेहत का हम कैसे ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राहुल, एक और बात जो इसी से जोड़कर, बहुत बार जब जोड़ों की और मांसपेशियों की बात होती है तो कई बार ये भी बात आती है कि क्या ये दर्द नर्व से तो नहीं आ रहा है, नसों से तो नहीं आ रहा है, तो क्या फ़र्क रहेगा उसमें और क्या कोविड का वहाँ भी कोई रिश्ता है, ज़रा वो भी बता दें। जोड़ों का दर्द का नर्व से उतना डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है, एक्सेप्ट अगर किसी को कमर में दर्द है और उसकी डिस्क दबी हुई है या रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से नर्व प्रेस हो सकती है और दर्द फ़र्क होगा। फ़र्क ये होगा कि नसों का जो नर्व्स का पेन होता है जी, वो रेडिएट करता है, वो एक कंटिन्यूस पेन होता है जो हो सकता है कमर से पीछे बटक से जांग के पीछे से पैरों के नीचे तक जा रहा हो और उसमें झंझनाहट होती है, सुनपन होता है। जोड़ों का तो दर्द जो होता है वो जोड़ के मूवमेंट से होता है या जोड़ों पे वज़न पड़े जब हम चलते हैं दौड़ते हैं तब होता है। तो एक डिफरेंट प्रकार का दर्द होता है नर्व्स का जो पेन होता है। तो नर्व्स का पेन आपने कमर और नीचे की तरफ तो बताया, पैरों की तरफ, हाँ, क्या ये गर्दन और हाथों की तरफ का भी होगा? होता है, गर्दन से भी हमारे हाथों और में रेडिएट जा होगा, सकता जरा है। दर्शकों को समझा दें सरल भाषा में रेडिएट का मतलब। जैसे अगर किसी को गर्दन में दर्द है तो वो दर्द आपके गर्दन से होते हुए कंधों तक जा सकता है, आपके हाथों में लेके उंगलियों तक जा सकता है और पूरी उंगलियों में झंझनाहट हो सकती है, सुन हो सकती हैं। और उसी तरीके से कमर का जो दर्द है वो पीठ से होता हुआ पीछे आपके जांग के पीछे से पूरा नीचे तक जा सकता है। तो कोविड में अगर ये दर्द अगर हो रहा है लोगों को, जिनको भी हो रहा है, तो डॉक्टर सुमन जो बताएंगी कि वो तो पोस्चर से भी वो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है, हो सकती है ना, वो भी जरा समझेंगे। डॉक्टर नाग, अब आपसे हम ये समझें, बहुत से लोग बहुत गंभीरता से अब ये बात भी कर ली जाए कि सबकी आदत है कोई न कोई दवाई अपनी मर्जी से खा लेने की, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और दर्द में भी लोग बहुत करते हैं। आप जरा बताएं, क्या कोई दवाई, किसी को दर्द है काफी दिन से, तो अगर कोई दवाई खाए तो कौन सी दवाई वो अपनी मर्जी से भी खा सकता है, अगर खा सकता है तो, नहीं तो वो क्या करे? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बताया। वैसे तो हर घर पे दवाइयाँ होती हैं और अगर कोई दवाई की दुकान में चला जाए, अगर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, फिर भी हमारे मुल्क में उनको कोई ना कोई जो है दवाई दे ही देंगे। तो इसलिए एक्सेस टू मेडिसिन हमारे यहाँ बहुत फ्री है।
जी। तो इसलिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि अपने हिसाब से दवाइयाँ ना खाएं। अगर किसी ने उसको कहा हो, पर डॉक्टर साहब लोगों को ये भी लगता है ना, ये क्या है, मतलब जरा दर्द ही तो हो रहा है, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, कोई गोली खा लेते हैं? हाँ, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है वो गलत दवाएं भी खाने की जरूरत ना हो। अच्छा। या तो वो दवाई जिनको उनको खाना चाहिए, पेन किलर से बहुत है मार्केट में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो दवाई जिनको एक्चुअल में उनको लेना चाहिए था उस टाइम पे वो ना लेके कोई दूसरी दवाई सेवन कर रहे हो, तो असर कम, उसकी शिकायत ज़्यादा हो जाएगी, साइड इफ़ेक्ट्स उनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसलिए दवाई कुछ भी खाएं सलाह के बाद खाएं और सही दवाई सही टाइम पे खाएं। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दवाई डॉक्टर की सलाह से ही खाएं। लोग खुद दवा खा लेते हैं या केमिस्ट से पूछकर खा लेते हैं, इस खतरे में अपने आप को न डालें। अनिल सिंह है हमारे एक दर्शक उत्तर प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर। अनिल जी, बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं जल्दी से पूछ लें जी। हमें दिक्कत, हमारा खून गाढ़ा हो गया, डायबिटीज, कोविड हुआ था तो डायबिटीज भी है और एडी में दर्द रहती है। अच्छा, तो एडी में दर्द है और डायबिटीज है आपको? डायबिटीज भी है और खून गाढ़ा हो गया, तो इससे प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे। ओके, आप डॉक्टर सुमन? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने कहा खून गाढ़ा है, प्लेटलेट नहीं बढ़ रही हैं, तो एक फिजिशियन, एडी में दर्द है, हाँ, फिजिशियन को मिलना पड़ेगा। जो आपने पहली चीज़ बताई, खून गाढ़ा हो गया है, और अगर हो सके तो हेमेटोलॉजिस्ट को मिलिए, क्योंकि दूसरा कंसर्न आपका है प्लेटलेट को लेके। तीसरी चीज़ आपने बताई एडी में, तो जो चीज़ मैं यहाँ आपको इस समय एडवाइस कर सकती हूँ, आप जो शू है, अपना जो फुटवेयर है, उसको एक बार देखें कि अगर आप नंगे पैर ज़्यादा रहते हैं या आपका जूता कंफर्टेबल है, मेरी एडवाइस आपके लिए है कि सबसे पहले आप उसको स्पोर्ट्स शू में चेंज कर दें, अगर आपका जो भी फुटवेयर है, जो मैं इस समय आपको यहाँ बैठ के एडवाइस कर सकती हूँ। फिर भी अगर आपको आराम ना आए, और रात को आप गर्म पानी में सिकाई भी कर सकते हैं पैर डाल के, क्योंकि यह लंबे टाइम खड़े रहने से भी हो सकता है, कुछ प्लांटर फेशियाइटिस भी हो सकता है, तो पोस्चर रिलेटेड भी हो सकता है, आपके काम से संबंधित भी हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें आप शामिल करें, और इससे अगर आपको आराम नहीं होता है तो आप फिर विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। जी डॉक्टर राहुल, अब अगर दर्द को मैनेज करने की बात हो, दवाइयों के लिए तो डॉक्टर नाग ने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा कोई दवाई खुद से नहीं खानी है, डॉक्टर ही आपको दवाई लिखेंगे तो वो आप खाएंगे, वरना नहीं। और किस तरह से पेन को मैनेज किया जा सकता है, जरा आप बताइए। दर्द अगर हो रहा है, जोड़ों के दर्द को अलग तरीके से मैनेज करेंगे, मसल के मांसपेशियों के दर्द को अलग से, जरा वो ये भी बताते चलें। देखिए, पेन किलर तो दर्द कम करेगा ही करेगा, तो वो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो स्पेसिफिकली कुछ जोड़ों के दर्द के लिए ही होती हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, असरदार होती हैं, तो उसमें तो हम वही दवाइयाँ देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जब भी डॉक्टर देते हैं, कोई मरीज़ हमारे पास आता है ऐसे जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों का दर्द, तो सबसे पहला तो है उसका कारण जानना। अगर हमें कोई कारण मिल जाता है तो हम उस कारण का इलाज करते हैं, क्योंकि दर्द की दवाइयाँ तो सिर्फ उस समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए दर्द को कम कर देंगी, लेकिन अगर हम कारण का इलाज करेंगे तो वो परमानेंटली करेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा अगर दर्द उनको ख़राब पोस्चर की वजह से है तो उनको पोस्चर ठीक रखना चाहिए। क्या पता उनका विटामिन डी का लेवल्स कम हो तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या पता उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो भी कारण मिलेगा उसका उसके हिसाब से इलाज होता है। ठीक। डॉक्टर सुमन, अब समय को देखते हुए कार्यक्रम के शुरू में तय हो गया था कि हमें आप चलते चलते कुछ वो तरीके बताएंगी कि अगर किसी को ये समस्या है तो उसे करना क्या है, अपना पोस्चर ठीक रखना किस तरह से वो सुनिश्चित करेगा, और क्या क्या टिप्स आप देंगी। जी देखिए संजीव जी, ये जो हेल्थ है एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे हम कॉमन सेइंग है कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। मैं कहूँगी जितना अच्छा खाओगे अन्न वैसा अच्छा रहेगा तुम्हारा तन। तो आप सबसे पहले अपने खाने पे ध्यान दीजिए। आप पोषक तत्व से भरपूर खाना, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, वो लीजिए। हरे फल, सब्जियां, ताज़ा सब्जियां, और सुबह शाम अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नींद। आप समय पे सोएं, समय पे उठें। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप कसरत नहीं करते हैं किसी भी प्रकार की तो आप अपनी दिनचर्या में उसको शामिल करें, क्योंकि ये एक हेल्थ टिप है जिससे ओवरऑल आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो अगर आपको किसी विटामिन या किसी चीज़ की कमी से या आपको फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से जो अगर आपकी समस्याएं आ रही हैं, दर्द वगैरह, तो ये चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। उसके बावजूद भी अगर आपको समस्या रहती है तो आप विशेषज्ञ परामर्श के लिए जा सकते हैं। जी डॉक्टर नाग, अब आपके पास
ये समझने की कोशिश करें चलते चलते कि पहली बात तो ये कि अगर क्या आप किसी को कोई टेस्ट रेकमेंड करना चाहेंगे, कोई जांच रेकमेंड करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि चलिए आप एक बार ये जांच करा लीजिए, उसके बाद विशेषज्ञ से मिलिए। और दूसरा जो बात डॉक्टर सुमन ने, डॉक्टर राहुल ने जो बात कही है कि मैनेजमेंट की जहां तक बात है कि क्या क्या बदलाव करने, जैसे फुटवेयर जैसी एक महत्वपूर्ण बात है, लोगों के जूते ठीक नहीं होते, दर्द हो जाता है। तो किन किन बातों का आप अभी जिक्र करना चाहेंगे चलते चलते, ताकि हमारे दर्शकों तक ये संदेश पहुंच जाए? जहाँ तक मस्कुलोस्केलेटल और जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, एक तो उन्हें देखना पड़ेगा। जब हम देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उनकी जो मैकेनिकल अलाइनमेंट शरीर का कैसा है, वो चल कैसे रहे हैं, तो उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जहाँ तक जांच का सवाल है, बहुत सारे ब्लड के टेस्ट हैं, उसमें मैं भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम सिंपल हम उनके लिए हम एक्सरे तो हम कर सकते हैं। आजकल डिजिटल एक्सरे सब जगह अवेलेबल है, वो करके देख सकते हैं। उसके अलावा हमें और अगर कुछ देखनी हो तो बाकी कुछ अगर MRI वगैरह तो फिर वो जब जरूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं। फिर वही जो एक्सपर्ट ही तय करेंगे उसको। जी, डॉक्टर HL नाग, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर राहुल खरे, आप तीनों का बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, कार्यक्रम के दौरान हमें फ़ोन किए। और जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में आपसे कहा था, एक एक करके हम उन सभी समस्याओं को उठाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आज एक दर्शक ने कहा था कि उनको नींद नहीं आती, तो उस पर भी एक कार्यक्रम हम ज़रूर करेंगे। पोस्ट कोविड लोगों को कई तरह की समस्याएं हैं, तो चलते चलते हम मुइन शादाब के इस शेर के साथ हम बात को ख़त्म करना चाहेंगे कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत सा बोझ हमें अकेले उठाना पड़ता है। अपना ख्याल रखिए, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।